जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड फाइनली आज जो है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एस्टेट का जो एग्जाम शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। एग्जाम आपका जो फिक्स डेट है 4 और 5 जुलाई उसी में ही है। तो जो बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है, ज्वाइन नहीं किया, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं विद्या का ज्ञान। वहां पे आपको सीडीपी की जो आपका 30 मार्क्स का एग्जाम है, ऑल 3 लेवल्स में उनका जो है कंप्लीटली वहां पे आपको सारी वीडियो गिवन है। हमारा सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर जाकर के वो देख सकते हैं। आज हम जो है एनटीए नेट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर में भी आपका एक एज ए नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में भी जो हमारा टॉपिक है, ये एक पार्ट है उसका। तो वो स्टार्ट कर रहे हैं हम वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी में हम जो आज कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। आइडियलिज्म जो है हमारा, देखिए, नेट एजुकेशन में भी होता है। जो एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है ना, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर किसी में जो है आपको फिलॉसफी देखने को मिलती है। तो आइडियलिज्म एक उसका पार्ट है, जो कि हमारी वेस्टर्न फिलॉसफी है। हमारी इंडियन फिलॉसफी अलग है और वेस्टर्न फिलॉसफी अलग है। तो हम स्टार्टिंग जो है हमारी इन वेस्टर्न फिलॉसफी से कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। आदर्शवाद का एक स्लोगन है सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म जो है सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, इसके ऊपर ज्यादा जोर देता है। आइडियलिज्म का फादर सोक्रेट को कहा जाता है, और जो सेकंड रोल था वो था प्लेटो का। यानी सबसे पहले सोक्रेट आए। सोक्रेट के जो डिसिपल थे, शिष्य थे, वो प्लेटो थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे? एरिस्टोटल, बार्कले, हीगल, कांट। कई बार क्या होता है एग्जाम में जो है इनके जो थिंकर्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा आइडियलिज्म का है, कौन नेचुरलिज्म का है, या बाकी इज्म जो है उनका है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सोक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, बार्कले, हीगल और कांट। आइडियलिज्म जो है आपकी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे पुरानी जो है फिलोसफी, सबसे पुराना दर्शन इसको कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि आइडियलिज्म वास्तव में है क्या, आदर्शवाद क्या है। देखिए, आइडियलिज्म कहता है जो रियलिटी होती है ना, वो केवल आइडियाज, थॉट और माइंड में होती है, रेदर देन द मेटेरियल ऑब्जेक्ट और फोर्सेस में। ये कहता है कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आपके विचारों में है, आपके माइंड में है, ना कि जो भौतिक चीजें हैं इनमें है। ये केवल आपके विचारों को ही इंपॉर्टेंस देता है कि जो हमारे विचार हैं वही मोर इम्पोर्टेंट है देन द अदर मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स। रेफरेंसेस कैन बी फाउंड इन द इंडियन फिलोसफी लिटरेचर, वेदास, पुराण एंड उपनिषद। यानी इन्होंने कहा है कि इसका रेफरेंस भी जो हमारे जो भारतीय हमारा दर्शन साहित्य है उसके अंदर ये पाया था कि वेद, पुराण और उपनिषद में भी बोला गया है कि जो रियलिटी है वो हमारे माइंड, थॉट्स और आइडियाज है। अब मेन प्रिंसिपल्स क्या है इसके, आइडियलिज्म के जो कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, ये कहते हैं कि रियलिटी इज फाउंड इन द माइंड ऑफ मैन, नॉट इन फिजिकल, मेटेरियल, एक्सटर्नल वर्ल्ड। आइडियलिज्म बिलीव करता है कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वास्तविकता जो है वो कहाँ पे है, मनुष्य के माइंड में है, ना कि फिजिकल, मेटेरियल और एक्सटर्नल वर्ड्स में। इन्होंने कहा है मैन के ना 2 फैक्ट्स होते हैं, एक तो होता है स्पिरिचुअल और एक मेटीरियल। लेकिन हमारा जो आइडियलिज्म है ना, कि व्हेन द एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इट इज कॉल्ड द आइडियलिज्म। मनुष्य के 2 एस्पेक्ट उन्होंने बताए हैं, 2 फैक्ट्स बताए हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, मेटेरियल भौतिक। जब आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को मानते हो तो उसी को इन्होंने जो है आदर्शवाद का नाम दिया है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सिंपल वे में करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, कीवर्ड्स करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छूटे नहीं एग्जाम में। अगर हम आपके इसमें से आता है, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप एक सिंपल वे में करेंगे, समझ करके करेंगे, तो और रटने की आपको कोई भी नीड इसमें नहीं है। अब आता है हमारा मीनिंग। द वर्ड आइडियलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइडियल या आइडियाज। आइडियाज क्या होते हैं हमारे? इटर्नल होते हैं, आंतरिक होते हैं और अनचेंजिंग होते हैं। आप उन्हें बदल नहीं सकते हो, जैसी जिसकी विचारधारा होती है वो वैसी ही रहती है, उसे आप जल्दी से बदल नहीं सकते हैं। आइडियाज आर द एसेंस ऑफ हायर वैल्यू। और ये क्या होते हैं? ये हमारी हायर वैल्यू के एसेंस होते हैं, कि जैसी हमारी वैल्यू होती है वैसे हमारे विचार बन जाते हैं। द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग लाई इन आइडिया, थॉट एंड माइंड। और ये कहते हैं कि हर चीज की जो रियलिटी है ना, वो आपके थॉट, माइंड और आइडियाज के अंदर ही लाए करती है। एक आर्टिकल था एल्गोरी ऑफ केव, ये किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है हु गिव द आर्टिकल या हु गिव द डेफिनेशन ऑफ द एल्गोरी ऑफ द केव, दैट इज गिवन बाय द प्लेटो। अब अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म जो है, ह्यूमन बीइंग आर स्पिरिचुअल इन नेचर। आइडियलिज्म कहते हैं
कि जो मनुष्य है ना उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति जो है स्पिरिचुअलिटी है। देखिए सीधी सिंपल एक बात रखनी है हमें, जो हमारा आदर्शवाद है वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, आइडियाज को फॉलो करता है, विचारों को फॉलो करता है। ये भौतिक संसार, मेटेरियल थिंग्स, इन चीजों को ये बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो ये आध्यात्मिक चीजों को ये मानता है। ये कहती है जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी किस तरह से होती है। डेवलपमेंट का भी एक प्रोसेस होता है। इंस्टिंक्ट होते हैं हमारे, फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, इमोशंस, विल, कैरेक्टर, एंड देन फाइनली आप सेल्फ रियलाइजेशन में पहुंच जाते हो। आप जब खुद से रियलाइज करने लगते हो अपने विचारों को, अपने माइंड्स को, अपने थॉट्स को, तो आपको कहीं ना कहीं जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ने लगते हो। एजुकेशन क्या करती है, आपकी हेल्प करती है इन द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। आइडियलिज्म कहता है कि एजुकेशन आपकी हेल्प कर रही है कि आप क्या करो, उस ट्रुथ को रियलाइज करो और साथ साथ में अपनी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट करो। कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन उन्होंने दिए हैं। एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज की बात करता है, लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। सोक्रेटिक मेथड से जो क्वेश्चन डिस्कशन मेथड दिए थे कि आप क्वेश्चनिंग के थ्रू सीख सकते हो, डिस्कशन के थ्रू सीख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, और मॉरल नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास की बात ये करता है। यहाँ पे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि आइडियलिज्म जो है कौन से प्रिंसिपलों, किन सिद्धांतों को फॉलो करता है। अब आपको मीनिंग समझ में तो आ गया होगा कि मीनिंग के बेसिस के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। क्या, वैल्यू प्री डिटरमाइंड, क्योंकि ये वैल्यू कहता है वैल्यू कभी बदलती नहीं है, ये पहले से ही होती है, अनचेंजिंग है। प्री डिटरमाइंड है, मैन कैन नॉट क्रिएट वैल्यू, आदमी वैल्यू को खुद नहीं बना सकता क्योंकि ये पहले से निर्धारित होती है। क्योंकि ये क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, हमारी ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं है। इन्होंने ये बोला है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो पहले से डिसाइडेड है, आप इनको क्रिएट नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंस देता है आइडियाज, मैन और स्पिरिचुअल वैल्यू को। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ड, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। माइंड इज द सेंटर ऑफ रियलिटी, ये कहता है आपका माइंड ही है रियलिटी का सेंटर, कोई बाहरी चीजें नहीं है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता में विश्वास करता है। आइडियाज आर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्ट, ये कहते हैं विचार हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मुकाबले। यूनिवर्सल माइंड एंड रियलाइजेशन ऑफ हायर वैल्यूज, हायर वैल्यूज की बात करता है, यूनिवर्सल माइंड की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। टीचर और करिकुलम को इन्होंने जो है आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये कहते हैं एजुकेशन का सेंटर क्या है, केवल दो ही चीजें हैं, एक तो टीचर अच्छा हो और एक जो है करिकुलम अच्छा हो। इन दो चीजों को ये इंपॉर्टेंट मानता है किसके लिए, आपकी एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो ये इन्होंने क्या दिए हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। प्रिंसिपल्स कई बार एग्जाम से स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, क्योंकि आपको क्या करना है, हर चीज को, चाहे वो प्रिंसिपल्स हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, चाहे करिकुलम हो, आपको हर चीज को इसके मीनिंग से रिलेट करते हुए चलना है। क्योंकि ये हर चीज में स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, तो साइंटिफिक चीजें, सोशल चीजें कहीं भी दूर दूर तक भी इसमें आपको दिखाई नहीं देती है। अब क्या है हमारी आइडियलिज्म का जो दर्शन है वो क्या है। देखिए तीन टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सोलॉजी। सबसे पहले मेटाफिजिक्स क्या होती है, आपकी रियलिटी यानी वास्तविकता। मैं एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, आपकी नॉलेज, और एक्सोलॉजी होती है आपकी वैल्यूज। एक तो इनका मीनिंग समझ होने चाहिए आपको, ठीक है। जितने भी हम इज्म पढ़ेंगे उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी मेटाफिजिक्स भी चेंज होगा, उनकी एपिस्टेमोलॉजी भी चेंज होगी, और जो है उनकी एक्सोलॉजी भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। तो पहली मेटाफिजिक्स क्या कहती है, इनकी आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, आइडियाज हैं। तो मेटाफिजिक्स क्या, रियलिटी, रियलिटी क्या है, हमारे आइडियाज हैं। मैन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कहते हैं सोल इज मोर इंपॉर्टेंट है, और बिलीव इन द गॉड। तो इनके जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म मेटाफिजिक्स के, वो क्या होते हैं कि एजुकेशन आर डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ द मेटाफिजिक्स, यानी कि किसके ऊपर डिसाइड होगी आपकी एजुकेशन, ऑन द बेस ऑफ योर आइडियाज। आपके आइडियाज के बेस पर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे आपकी एजुकेशन डिसाइड होगी, ठीक है। तो वही क्या है, रियलिटी है। दूसरा है हमारी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी होती है थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज क्या है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नॉलेज। तो इन्होंने कहा है नॉलेज क्या है, नॉलेज जो आप आइडियाज से, रेशनल थॉट से ले रहे हो वही केवल नॉलेज है, इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है। कि जो आपको अपने विचारों से आ रही है, अपने तर्क से आ रही है, वही आपके लिए रियल नॉलेज है, और कोई भी नॉलेज नहीं है। माइंड एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आर इंपॉर्टेंट, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू माइंड एंड आइडियाज। अब जैसे रियलिटी की पूछी थी ना मेटाफिजिक्स में, रियलिटी क्या है, रियलिटी भी आइडिया है, और नॉलेज कहाँ से मिलती है आपको, अपने माइंड और स्पिरिचुअल चीजों से मिलती है। इम्प्लीकेशंस क्या कहते हैं ये, कि इन्होंने बोला है मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, किसके ऊपर बेस्ड है ये, आपके मेथड क्या होंगे, आपके शिक्षण और अधिगम के। एक्सोलॉजी वैल्यू की बात करता है। देखिए तीन वर्ड्स आपको आंख बंद करके पहचान लेने हैं,
ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर द हाईएस्ट वैल्यू। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस की बात केवल आइडियलिज्म एक आदर्शवाद ही करता है। इसके अलावा कोई भी दर्शन जो है वो आपके ट्रुथ, ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम को कहीं पर भी नहीं मानता है। इन्होंने कह रहा है वैल्यू आर कन्फाइंड टू मेटेरियल थिंग्स, आर नॉट कन्फाइंड टू मेटेरियल थिंग्स, की वैल्यू कभी भी जो आपकी भौतिक चीजें हैं उनसे डिसाइडेड नहीं होती, क्योंकि वैल्यू क्या है, हमारी पहले से निर्धारित है, प्री डिटरमाइंडेड है, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको इतना क्लियर हो। इम्प्लीकेशन इसकी कहती है कि करिकुलम इज बेस्ड ऑन दिस वैल्यू एंड सम पार्ट ऑफ इट आर रिलेटेड टू द एम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा है कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, आपका करिकुलम होना चाहिए। अब कहते हैं हमारा आइडियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, कैसा होनी चाहिए हमारी शिक्षा। आइडियलिज्म कहता है सेल्फ रिलाइजेशन होना चाहिए, रिलाइजेशन ऑफ गॉड एंड अल्टीमेट ट्रुथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये कह रहा है कि एजुकेशन इस हिसाब से करो कि आपको सेल्फ रिलाइजेशन हो, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग हो, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, यानी सभी के लिए शिक्षा हो, प्रेजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर हेरिटेज, आपका जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं आप सांस्कृतिक विकास करें अपना, कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, और अपनी जो आपकी जो नैतिक मूल्य है उनको भी आप जो है कल्टीवेट करें। मॉरल डेवलपमेंट होती है ड्यूटी टू सेल्फ, एक तो ड्यूटी अपने लिए एंड ड्यूटी टू अदर्स, दूसरों के लिए कर्तव्य, आपके अपने लिए कर्तव्य है और दूसरों के प्रति भी आपका कर्तव्य है। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रेशनैलिटी, ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ एम्स बताए हैं कि एजुकेशन में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य के अंदर जो है इन सभी चीजों को डेवलप करना होता है, कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि बच्चों के अंदर जो है ये सारी क्वालिटी जो है डेवलप हो पाए। अब कुछ थिंकर्स ने कौन कौन से एसोसिएटेड थे, प्लेटो और पेस्टोलॉजी ने जो है एम ऑफ एजुकेशन की ज्यादा बात की है, कि प्लेटो और इन्होंने एम ऑफ एजुकेशन के बारे में ज्यादा बातें की है। इन्होंने कहा कि एजुकेशन जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग ये क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा है आपका करिकुलम कैसा हो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, जो हमारा पाठ्यक्रम है, कि ये एम ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि आइडियलिज्म आपको बताएगा शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा हो, टीचिंग मेथड कैसे हो, टीचर कैसा हो, स्टूडेंट कैसा हो, डिसिप्लिन कैसा हो। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको हर दर्शन में, हर इज्म में देखने को मिलेंगे, बस उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है उनका अंदर का कंटेंट चेंज होता रहेगा। अगर आप एक को अच्छे से समझ लोगे तो बाकी आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आदर्शवाद के अनुसार जो है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, टीचर सेंटर और थॉट सेंटर। इन्होंने बोला है जो पाठ्यक्रम हो टीचर के अनुसार हो और विचारों के अनुसार हो। इंपॉर्टेंस इन्होंने ह्यूमैनिटीज, वैल्यू, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस को दी है। फिजिकल एक्टिविटी कुछ इंक्लूडेड की थी, कुछ इंक्लूडेड कैसे की गई थी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी इंक्लूड की थी। एम्फेसाइज ऑन एथिक्स, एजुकेशन टीच आइडियाज एंड वैल्यू। ये कहते हैं एजुकेशन क्या करती है, हम आइडियाज और वैल्यूज को सिखाती है। जैसे कि कौन कौन सब्जेक्ट ऑफ आइडियलिज्म रिलीजन सब्जेक्ट को मानता है, फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर शुड बी प्रोवाइडेड इन द करिकुलम। एक तो देखिए ये पुराना दर्शन है, तो पुराने समय में क्या था, रिलीजन, फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर पे ध्यान दिया जाता था, ना कि साइंटिफिक चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो ये करिकुलम में क्या है, ये केवल इन्हीं चीजों को फॉलो करता है जिससे आपकी आइडियाज और आपकी वैल्यू अच्छी डेवलप हो। ना तो ये चाइल्ड सेंटर है, ना ही सब्जेक्ट सेंटर, इट इज आइडिया सेंटर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका केंद्र क्या है, ये क्या सेंटर्ड है इसका हमारे आइडियलिज्म को, तो ये आपका थॉट सेंटर या आइडिया सेंटर है, ना ही बालक केंद्रित है और ना ही आपका विषय केंद्रित है। ये आपको याद रखना है। रोज ने अपने व्यू दिए थे एजुकेशन के, कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी इन्होंने डाली थी, दो दिए थे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी के अंदर आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, रिलीजियस और एस्थेटिक, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की, आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे हो तो आप में उसी तरीके की डेवलपमेंट की बात करोगे। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्होंने केयर ऑफ बॉडी और डेवलपमेंट ऑफ स्किल की बात की थी। देखिए अब आपने देखा कि करिकुलम के अंदर इन्होंने कहीं पर भी जो है साइंटिफिक चीजों की बातें नहीं की है, साइंस विषयों की उन्होंने कहीं भी बात नहीं किया, इन्होंने केवल धार्मिक चीजों की बातें की है। अब आता है हमारा टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार जो आपकी शिक्षण पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए आदर्शवाद की सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि ये टीचिंग मेथड में वीक है। इन्होंने कोई स्पेसिफिक ऐसे मेथड्स नहीं बताए हैं कि जो आज के समय ट्रेंडिंग हो, या कह सकते हैं जिससे बच्चों के अंदर जो है कुछ करने की क्षमता हो। क्वेश्चन आंसर मेथड दे दिया, लेक्चर दे दिया,
डिस्कशन दे दिया, इमिटेशन, डायलॉग या डिटेक्ट। तो इसलिए इसको जो है वीक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किसी भी ऐसी चीजों को, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बच्चों का नहीं है इन मेथड्स के अंदर, केवल टीचर ही क्या है, मेन रोल प्ले करता है। और जब एक टीचर ही मेन रोल प्ले करता है, बच्चों का जो रोल नहीं हो पाता है, तो वो लर्निंग कैसी होती है, वो पैसिव लर्निंग होती है। एक्टिव लर्निंग कब होगी, जब बच्चे और टीचर दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए जो है आइडियलिज्म में जो है टीचिंग मेथड को वीक पॉइंट कहा जाता है, कि टीचिंग मेथड इनका वीक पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा मेथड्स के बारे में बातें नहीं की है। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दिया है जो एरिस्टोटल ने दिया था, और फ्रांसिस बेकन ने इंडक्टिव मेथड की बात की थी। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अनुशासन, रिप्रेसिव, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करते हैं ये, सेल्फ डिसिप्लिन, रेगुलेटरी डिसिप्लिन। ठीक है, थॉमस लैंग कहते हैं डिसिप्लिन इज द क्राई फॉर नेचुरलिज्म वाइल द आइडियलिज्म, डिसिप्लिन इज द आइडिया ऑफ आइडियलिज्म। ये कहते हैं, थॉमस लैंग कहते हैं कि जो नेचुरलिस्ट, जो प्रकृतिवादी थे, वो चिल्लाते थे स्वतंत्रता के लिए, लेकिन जो हमारे आदर्शवादी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो आदर्श ही उनका अनुशासन है। यानी ये कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन हो, रेगुलेटेड फ्रीडम हो, या कि एक लिमिटेड ही फ्रीडम उनको बच्चों को देना पसंद करते थे। क्योंकि पुराने समय में देखते थे हम, जब बच्चे गुरुकुल्स में रहा करते थे, तो उस समय क्या थी, डिसिप्लिन बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट था, बच्चों को जो है इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी। टीचर्स कैसा होना चाहिए इन आइडियलिज्म में, ये जो है टीचर को प्रोमिनेंट प्लेस देते हैं, टीचर को सर्वोच्च मानते हैं। आइडियलिज्म के अंदर टीचर को एक गुरु माना जाता है। टीचर शुड बी ए रोल मॉडल्स, एज्यूम द रोल ऑफ गुरु एंड कंसिडर द गार्जियन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यू। टीचर शुड बी ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, ठीक है, अनुशासन को पालन करने वाला होना चाहिए स्ट्रिक्टली। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्राइमरी प्लेस दिया है यहाँ पे टीचर को। टीचर क्या है, एक प्राइमरी प्लेस है, टीचर ही सर्वोकर्ता रहता है बच्चों के लिए। स्टूडेंट क्या है, टीचर क्या है, एक गार्डनर है, एक माली है, और स्टूडेंट क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, और स्कूल क्या हो गया, एक गार्डन हमारे लिए। तो जिस तरह से कि एक गार्डन होता है, ठीक है, एक गार्डन है, वहाँ एक प्लांट है, वहाँ एक माली है। ठीक है, तो वो जो है प्लांट किस पे डिपेंड कर रहा है, वो माली पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह से वो उसकी देखरेख कर रहा है। तो यहाँ पे टीचर को जो है एक सर्वोपरि स्थान दिया गया है। स्टूडेंट को इन्होंने ओबीडियंट और डिसिप्लिन बोला है, आज्ञा का पालन करना होना चाहिए, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के ऊपर ज्यादा जोर इन्होंने दिया है। देखिए वीडियो लंबी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टॉपिक काफी बड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं सेपरेट पार्ट से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फिर वो चीजें जो है मिस हो जाएंगी, जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, टॉपिक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे नेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। अब प्लेटो ने जो है अपने कुछ फेमस वर्क की बात की थी। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है, और सोक्रेट के जो थे शिष्य थे। इनके फेमस वर्क थे द रिपब्लिक एंड द लॉ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके जो है फेमस वर्क, या कह सकते हैं इनकी बुक जो थी। ठीक है, ये बुक है इनकी द रिपब्लिक एंड द लॉ। अब इसके अकॉर्डिंग आइडियलिज्म को सपोर्ट करने वाले महात्मा गांधी, अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, बार्कले, कांट, ठीक है, ये तो आपने पढ़े ही हैं, वेस्टर्न फिलोसफर। साथ साथ में जो है इंडियन फिलोसफर भी थे हमारे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अरविंदो भी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो ने वैल्यूज और सब्जेक्ट की बात की थी। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस हमने पढ़ा है। अब ट्रुथ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे, लैंग्वेज होगी, लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी एंड साइंस। ठीक है, ये क्या है ट्रुथ। गुडनेस क्या है आपकी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी, दैट इज द गुडनेस। और ब्यूटी क्या है, ब्यूटी रिलेटेड टू द पोइट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ऑल दी सब्जेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। ये कहते हैं सभी सब्जेक्ट जितने भी है ना, ये सभी अपना योगदान देते हैं हमारे सत्यम शिवम सुंदरम के विकास में। अब देखिए कुछ फेमस इसके वर्क हैं, वर्क इन द सेंस इनकी बुक कह सकते हैं हम इनके, ठीक है, इनकी बुक है प्लेटो की जो पूछ ली जाती है, जो मेन मेन है। ठीक है, रिपब्लिक, लॉ, सिंपोजियम, एल्गोरी ऑफ केप, क्रीटो, क्रिटिया, सोफिस्ट, पॉलिटिकस, द स्टेटमेंट, अदर इम्पोर्टेंट डायलेक्ट, 5 डायलॉग्स, द ट्रायल एंड डेथ ऑफ द सोक्रेट एंड पेड्रस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपी पीजीटी का एग्जाम होता है, ठीक है, अब तो इस बार तो जो है स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया है, बट होप सो अभी नेक्स्ट टर्म में भी एग्जाम है। बहुत पूछे जाते थे अब तक, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते थे, फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, उनमें मेनली अगर देखा जाए तो राइटर्स की बुक, राइटर्स की स्टेटमेंट, उनकी डेफिनेशंस, ये ही पूछी जाती थी अब तक तो। लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, होप्स तो जो है
नेक्स्ट टाइम इन्होंने पैटर्न फॉलो करे भी नहीं, लेकिन रिपब्लिक एंड लॉ तो मोस्टली पूछी ही इसकी जाती है। तो आप ये सभी एक बार नजर में देख लीजिएगा किससे क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, उसके बाद फ्रॉबेल ने जो है किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया है, और फ्रॉबेल की एक बुक थी द एजुकेशन ऑफ द मेंस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड बहुत आते हैं एग्जाम्स में, किसने कौन सा मेथड दिया है। देखिए टीचिंग मेथड और इनके थिंकर्स कौन कौन से हैं। सॉक्रेट, सॉक्रेट ने हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है। प्लेटो ने डिस्कशन मेथड, एरिस्टोटल ने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डेकार्ड्स ने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड, पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी, हर्बर्ट ने इंस्ट्रक्शनल मेथड, फ्रोबेल ने प्लेवे मेथड, हीगल ने लॉजिकल मेथड या डायरेक्टिव मेथड, और फ्रांसिस बेकन ने जो इंडक्टिव मेथड, क्योंकि ये एग्जाम्स में कितनी बार पूछे जा चुके हैं। अभी जो यूपी जीडीसी का हुआ था उसमें भी इनमें से पूछा गया था। अब आते हैं फाइनली हम मेरिट्स क्या है हमारी आइडियलिज्म की। मेरिट्स क्या होंगी, हायर एम ऑफ एजुकेशन है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करता है, टीचर्स को इम्पोर्टेंट प्लेस देता है, इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलाइजेशन, सेल्फ रिलाइजेशन की बात करता है, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट भी करता है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स, प्रमोट द मॉरल एजुकेशन, इनकरेजिंग साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग, बिलीव इन इंटरनल वैल्यू, इंटीग्रेटेड करिकुलम और यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करता है। यानी कि मेरिट्स यही है कि ये क्या है, आइडियाज को स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है। अब इन्होंने इसकी कुछ डिमेरिट्स भी दी हैं, भाई इसके कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। एम ऑफ एजुकेशन प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, इनकम्प्लीट करिकुलम है क्योंकि साइंटिफिक चीजों की बातें ये नहीं करता है। नो सर्टेन टीचिंग मेथड, कोई भी एक निश्चित मेथड नहीं है। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ फिजिकल लाइफ को नेग्लेक्ट करता है। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, टीचर को ज्यादा महत्व देता है, बच्चे को तो देता ही नहीं है। स्ट्रिक्ट टू डिसिप्लिन, नेग्लेक्ट सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड अंडर रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी की कहीं पर भी ये बात नहीं करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। मेरा यही प्रयत्न रहता है कि आपको जो भी टॉपिक कराऊं अच्छे से कराऊं, आपको अच्छे से समझ में आए। इसके साथ ही आप जो है हमारा विद्या का ज्ञान हमारा फेसबुक पेज है, वहां पे आपको जो है जितना भी कंटेंट हुआ है वो मिल जाएगा। बाकी जो बच्चे सीडीपी के हैं वो चैनल पे जाके सारी क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री में, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।